Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on roots of complex numbers. जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं और इसी तरीके से हम किसी भी नंबर के nth रूट्स फाइंड करते हैं, मतलब रियल नंबर का जैसे हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 2 फाइंड करते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं, इसी तरीके से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोसीजर है, मेथड है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी रियल नंबर का हमारे पास जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं या nth रूट फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ रूट्स रियल होते हैं, कुछ रूट्स कम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स ही आएंगे। रियल भी आ सकते हैं क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z विच इज़ इक्वल टू r कोसाइन थीटा प्लस एओर्टा साइन थीटा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास होती है। एंड w इज इक्वल टू रो कोसाइन अल्फ़ा प्लस एओर्टा साइन अल्फ़ा, ये भी किसी कोई w कम्प्लेक्स नंबर है उसकी ये पोलर फॉर्म है। बी टू कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। वी नो डैट w n विच इज़ इक्वल टू z, यानी z का nth रूट्स जो है वो हमारे पास w है, यानी हमने w को क्या लेट किया है कि z का nth रूट्स है। अगर z की पावर 1/n लेंगे तो हमारे पास w आएगा, तो इसलिए w की पावर जब n ले लेंगे तो वो z आ जाएगा। तो इफ़ w इज़ द nth रूट ऑफ z देन wn विच इज़ इक्वल टू z, और w की वैल्यू जो हमने लेट की थी ऊपर रो कोसाइन अल्फ़ा प्लस एओर्टा साइन अल्फ़ा, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो उसमें हो जाएगा रो की पावर n कोसाइन अल्फ़ा प्लस एओर्टा साइन अल्फ़ा होल की पावर n। तो n डी मॉर्विस थ्योरम के मुताबिक n एंगल में आ जाएगा, ये बन जाएगा कोसाइन n अल्फ़ा प्लस एओर्टा साइन n अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू z के बराबर है। तो z आपके पास है r कोसाइन थीटा प्लस एओर्टा साइन थीटा, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो रो n की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, कोसाइन n अल्फ़ा कोसाइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन n अल्फ़ा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंस हम जानते हैं कि किसी भी एंगल के जर्नल एंगल्स भी होते हैं, यानी एक एंगल जो है वो अगर डिफरेंट एंगल्स के बराबर होता है, यानी जैसा कि हम अगर किसी भी एंगल के अंदर अगर हम 360 ऐड कर दें तो वो 390 होगा, यानी 30 की वैल्यू और 390 की वैल्यू सेम होगी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन एंगल्स पर हम फाइंड करेंगे तो आंसर उनके सेम आएंगे, चाहे एंगल डिफरेंट भी हैं। तो ये हमारा जर्नल एंगल कहलाता है। तो इसी तरीके से कोसाइन थीटा प्लस 2 के पाई बराबर होता है कोसाइन थीटा, और साइन थीटा प्लस 2 के पाई बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कोसाइन n अल्फ़ा जो है ये बराबर है कोसाइन थीटा के, तो यहाँ से कोसाइन कोसाइन से कैंसिल हुआ तो n अल्फ़ा बराबर हो जाएगा थीटा के, तो n अल्फ़ा बराबर हो गया थीटा के। तो थीटा में हम ऐड कर सकते हैं, तो थीटा प्लस 2 के पाई और इधर से n अल्फ़ा है, अल्फ़ा निकाला तो n डिवाइड हो गया। तो यहाँ आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है w के अंदर, तो w के यानी w के बराबर हो जाएगा r की पावर 1/n कोसाइन थीटा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी प्लस एओर्टा अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, और जो उधर n था वो उधर जाके 1/n बन गया। तो 1/n डी मॉर्विस थ्योरम के मुताबिक इधर भी 1/n हो जाएगा और इधर भी 1/n हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ से आप उसके nth रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर nth रूट फाइंड करने हैं आपने तो यहाँ से k की वेरिएशन हम करेंगे, क्योंकि अगर n रूट्स फाइंड करने हैं तो k को हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक बिलोंग्स करवाएंगे, यानी इनमें से आप कोई भी नंबर देते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। इस तरह की जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस एओर्टा, यानी माइनस एओर्टा के पहले क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, यानी माइनस एओर्टा की पावर 1/3, यानी z की पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस एओर्टा फाइंड करना है आपने, और फिर उसके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो हेयर पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस एओर्टा को जब हम उन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसका मॉडुलस 1 आया, और क्योंकि माइनस एओर्टा नेगेटिव वाई एक्सेस के ऊपर लाई करता है इसलिए इसका एंगल जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो -90 निकलेगा, इसलिए माइनस एओर्टा बराबर होता है कोसाइन -90 प्लस एओर्टा साइन -90। तो हमने क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड करना है तो z की पावर 1/3 ले लें, तो यहाँ आ जाएगा कोसाइन -π/2 प्लस एओर्टा साइन -π/2 की पावर 1/3। तो डी मॉर्विस थ्योरम के मुताबिक 1/3 जो है वो एंगल में आ जाएगा इधर, और -π/2 में ज़ाहिर बात है हम 2 के पाई ऐड करेंगे जर्नल एंगल की मदद से। तो जर्नल एंगल है ये, तो -π/2 में अगर 2 के पाई ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिवाइड कर दे तो हमारे पास यहाँ हमारे पास ये जर्नल फार्मूला बन गया WK का,
यहाँ के की क्योंकि हमने 3 रूट्स फाइंड करने हैं तो के की वैल्यू हम 0, 1 और 2 लेंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर्स आपने कोई लेने हैं। तो जब हम के को 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो एक रूट आएगा, फिर के को 1 पुट करेंगे, फिर के को 2 पुट करेंगे तो 3 रूट्स आ जाएंगे। तो हमने पहले के को 0 पुट किया तो हमारे पास कोसाइन -π/6 प्लस एओटा साइन -π/6, तो ये कोसाइन π/6 होता है, साइन के अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस एओटा साइन π/6, तो कोसाइन 30 √3/2 और साइन 30 1/2, तो ये इसका आपके पास पहला रूट आ गया। इसी तरीके से के को जब हमने 1 पुट किया तो -π/2 प्लस 2π/3 और इसी तरह -π/2 प्लस 2π/3, तो ये जब सिंप्लीफाई हुआ तो कोसाइन π/2 प्लस एओटा साइन π/2, यानी 2 to 4 4 माइनस पाई 3 π/2, तो 3 से कैंसिल तो π/2 बच गया, तो ये कोसाइन π/2 प्लस एओटा साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, ये 0 होता है, तो इसलिए एओटा आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से हम के को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये कोसाइन -π/2 प्लस 2 to 4 पाई हो जाएगा। इसी तरह 4 to 8 - 7, तो 7 π/2 3 6, तो 7 π/6 और 7 π/6 एंगल आया, इसको उन्होंने पाई प्लस π/6 की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ हम टेक्निक यूज़ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कोसाइन π/6 बराबर हो जाएगा और साइन π/6 की वैल्यू कैलकुलेट करके उन्होंने ये आंसर लिख दिया है, यानी इसका आंसर √3/2 और उसका आंसर 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, क्यूब रूट्स ऑफ माइनस एओटा हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। फिर उन्होंने क्या उनके स्क्वायर्स भी फाइंड करने हैं, तो जो हमने z की पावर 1/3 के जो रूट्स फाइंड किए हुए हैं तो आपने उसकी क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लिया, तो वो स्क्वायर भी इधर आ गया, यानी 2/3 जो है वो भी डिमॉरिस थ्योरम की मदद से अंदर एंगल में आ जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें हमने -π में 2 के पाई ऐड कर दिया और 1/3 जो है डिमॉरिस थ्योरम की मदद से अंदर आ गया, तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला बन गया 2/3 का। तो इसमें भी क्योंकि 3 रूट्स हमारे पास निकलेंगे तो इसमें के को 0 पुट करके वैल्यू निकाल ली, के को 1 पुट करके और के को 2 पुट करके आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। तो हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट्स या फोर्थ रूट्स या nth रूट्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके लिए जनरल फार्मूला आपने जो है वो ये आपका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी इक्वेशन के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के कोई भी रूट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं।